हाँ, यस यस सर, आगे बढ़िए। अब देखिए क्या हो रहा है। तो ये तो हो गया। अब आपका सबसे पहले फ्लूइड फेज में C3 कन्वर्टेज एंजाइम बन गया। ओके, अब ये एंजाइम का प्रॉपर्टी जो है ये उतना इफेक्टिव नहीं है, थोड़ा सा C3B बनाएगा ये, यानी ये C3 कन्वर्टेज जो है कुछ ही C3 को C3B में C3 को प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज करके C3B और C3A बना सकता है। तो अब दिस C3H2OB complex which at this point is still in the fluid phase, that is in the plasma, not bound to any cells, has C3 convertase activity. It rapidly cleaves many molecules of C3 into C3A and C3B. Many molecules but still less, क्योंकि आगे जो आने वाला है मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज वो बहुत ज्यादा करेगा, इसलिए उसकी तुलना में ये कम, बट स्टिल it does many molecules of C3A into C3 into C3A and C3B. Figure 6-8B. This is the 6-8B figure. देखिए ये फिगर दिख रहा है आपको? Figure is clear to you? Is this one? B part. यस सर। यस सर, दिख रहा है सर। देखिए अब बी में फिर कहानी शुरू हुआ, फ्लूइड फेज बन गया। फ्लूइड फेज देखिए ऊपर में, फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज। फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज बहुत सब आसान है, C3 को कन्वर्ट कर दिया। तो लाल वाला लाल इसलिए है क्योंकि ये एनाफिलाटॉक्सिन रखा है इसलिए लाल है, इसका छोटा फ्रेगमेंट C3 है। BA को लाल नहीं किया, अगर ये BA लाल रहता तो इसका मतलब था ये भी एनाफिलाटॉक्सिन था। BA एनाफिलाटॉक्सिन नहीं है। क्या हम देखे थे टेबल में कि ये इनहिबिट कर रहा है बी सेल के एक्टिवेशन को, प्रोबेबली, वो भी लिखा हुआ है प्रोबेबली, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिला को एक्सपेरिमेंट से जिसमें दिखा एक सेल लाइन में कि BA इज इनहिबिटिंग बी सेल प्रोलिफरेशन। तो वो छोड़ दो, अभी बाद में देखें। अब देखो C3A एनाफिलाटॉक्सिन है, C3B प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज एंजाइम। इसमें कन्वर्ट C3 कन्वर्टेज एंजाइम मतलब C3 को कन्वर्ट करेगा C3A एंड C3B में। ओके, तो नाउ C3B विल गो एंड बाउंड टू, अब जो ये C3B प्रोड्यूस किया, ओके, पहली बार प्रोड्यूस हुआ। तो अगर अल्टरनेटिव पाथवे से फोकस करो तो अब C3B पाथवे में पहली बार आया, उसको भूल जाओ, क्लासिकल और अल्टरनेट लेक्टिन को साइड में रख लीजिए, अभी वहां से भी C3B आ रहा। अगर सिर्फ इस पर फोकस करो तो इसमें C3B फर्स्ट टाइम आया। नाउ C3B जो है सो आपका बाइंड कर जाता है पैथोजन के सेल सरफेस पर। इट कैन गो एंड बाइंड C3B। क्यों बाइंड करेगा? अगेन यही थायोस्टर बॉन्ड का खेला है। हम बताए बाउंड स्टेट में हाइड्रोलाइज्ड जैसे C4B होता है हाइड्रोलाइज्ड, और बाउंड स्टेट नहीं, ये नहीं, बाउंड स्टेट में ये है, तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे C4B में होता है वैसे C3B का भी होता है। तो सरफेस से बाइंड कर गया C3B। अब टू द बाउंड C3 सरफेस बाउंड C3B, अगेन जैसे इसमें फैक्टर B गया, सेम जैसा है लगभग, सिर्फ फैक्टर B आया, फैक्टर B बाइंड कर गया, फैक्टर B अब बाइंड है टू द बाउंड C3B। द रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स इज नाउ C3B, C3BB, C3B एक फ्रेगमेंट एंड B। ओके, ये C3BB में कहने का मतलब ये नहीं कि C3 अलग है एंड देन BB का B का बड़ा फ्रेगमेंट BB है। ये C3BB अगर कहोगे तो C3B थोड़ा सा पाउज लोगे देन फैक्टर B ऐसे बोलोगे, नहीं तो दो मतलब निकल जाएगा। C3BB बोलोगे तो ओके, C3BB बोले तो इसका मतलब ये भी हो गया ना कि C3 कैपिटल B फैक्टर B है सर। नहीं, ये हो गया C3B, C3 स्मॉल b कैपिटल B, तो ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया C3B प्लस कैपिटल B। अगर दूसरा मतलब ये भी निकल सकता था C3 प्लस कैपिटल B स्मॉल b, लेकिन ये है क्या C3B प्लस कैपिटल B। तो C3B प्लस कैपिटल सर ये कैपिटल B फैक्टर B है। फैक्टर B, यस फैक्टर B है। कम यहां पर जैसे आया फ्लूइड फेज में, पहले फ्लूइड फेज C5 कन्वर्टेज बना। इसका काम क्या है?
फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज का काम यही है कि मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज बनाइए आप। ये खेला हो रहा है मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज बनाने के लिए। तो फ्लूइड फेज में जब C3 कन्वर्टेज आ गया तो ये क्या करेगा, कुछ C3 भी प्रोड्यूस कर देगा। C3 भी प्रोड्यूस करने के बाद C3 भी मेम्ब्रेन से बाइंड कर जाता है। तो जब मेम्ब्रेन से बाइंड कर गया तो इसी C3b से फिर फैक्टर बी आके बाइंड कर, क्योंकि फैक्टर बी जो है बाइंड कर सकता है या तो C3H2O के साथ टिक्ड ओवर हो या नहीं तो C3b हो। फैक्टर बी ये दो चीज से बाइंड कर सकता है, इसके साथ इसकी दोस्ती है, टिक्ड ओवर C3 या C3b। तो C3b मिल गया इसको फैक्टर बी को, तो इसके साथ बहुत अच्छा से बाइंड कर गया C3b के साथ। तो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स इज नाउ C3b प्लस फैक्टर बी। अब ये C3b से जब बाइंड है, अगेन इधर C3b से बाउंड हो या C3H2O से बाउंड हो, फैक्टर बी इज नाउ ससेप्टेबल फॉर द क्लीवेज बाय फैक्टर डी। It has become the susceptible for proteolytic cleavage factor D mediated. फैक्टर डी आया, BA को अलग कर दिया। Now your resultant complex is C3b capital B small b. This complex is membrane bound because C3b is membrane bound. C3b membrane bound हो गया तो इसी से जुड़ते चला गया, तो रिजल्टेंट एंजाइम इज नाउ मेम्ब्रेन बाउंड। समझ में आया? सर फैक्टर डी जब क्लिक कर रहा है बीए को तो वो बी का ही का पार्ट है, जिसमें कि बी दो, जैसे कि बी ए और बी भी रहता है, जिसमें बी ए तो एग्जिट हो गया और यहाँ पर रिजल्ट मेरा आया C3b एंड बी एंड स्मॉल बी। हाँ, ये भी सेम काम करेगा, ये भी सेम काम कर रहा है, ठीक है। दोनों सर ये तो फैक्टर ए का फंक्शन अननोन है ना, ये जो बी ए टूटा, फैक्टर बी जो टूटा बी और ए में, बीए जो है ये एग्जिट हो जाता है या फिर इसका फंक्शन अननोन? कुछ तो फंक्शन होगा ही। एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिला जिसमें बी सेल एक्टिवेशन को ये इनहिबिट करता है, ओके। लेकिन अभी कंक्रीट एविडेंस नहीं है, रिसर्च चल रहा है, कुछ न कुछ काम होगा। कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम में वेस्ट नहीं होगा, कुछ काम होगा। ये चला गया ब्लड में, वॉश आउट हो गया, जहां काम होगा उसका करेगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में इसका अभी तक कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये वॉश आउट हो गया। ये C3a इसका काम है, तो ये निकल गया वॉश आउट। इसका जो काम का चीज था वो बीबी था, वो रह गया इसके साथ। और ये अब मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज, मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज नाउ कैन प्रोड्यूस thousands, not only thousands, it will produce in millions of C3b, millions। क्योंकि पैथोजन के सेल सरफेस पर बहुत सारा ऑप्सोनिन की जरूरत है, ओके, बहुत सारा C3b की जरूरत है, बहुत सारे पैथोजन है, ओके, बहुत सारा इम्यून कॉम्प्लेक्स है, उस सबको क्लियर करना है। तो C3b बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। कुछ C3b से काम थोड़ी चलेगा, कुछ C3b पहले बना लिया फ्लूइड फेज से, उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड बना के धकाधक खूब C3b बनाएगा। ये देखिए आगे पढ़ेंगे उसको। This initiating C3 convertase is constantly being formed in the plasma. This initiating means ये वाला fluid phase, ये initiating C3 convertase है, is constantly being formed in plasma and breaking down a few C3 molecules, but it is then just as rapidly degraded. C3b जो है, however, if there is an infection present, some of the newly formed C3b molecules bind nearby microbial surfaces via their thioester linkages. जो ये प्रोड्यूस करेगा C3b फ्लूइड फेज जो है, अगर पैथोजन नहीं है तो क्या होता है, C3b इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है। फिर से आपको फिगर पर ले जाते हैं, हाइड्रोलाइज होकर के इनएक्टिव फॉर्म में आ गया, इमीडिएटली हाइड्रोलाइज हो जाता है ये।
तो पैथोजन अगर नहीं मिला, बाइंड नहीं कर पाया सरफेस से C3b, तब उसका कोई काम नहीं, वो हाइड्रोलाइज हो जाए, या तो वो हाँ ऑप्सोनिन का काम करे, वहां पर जाके बाइंड हो जाए ओके पैथोजन सेल सरफेस पर, तो वो नाउ दैट C3b वो एक्टिव है, लेकिन हाइड्रोलाइज हो गया तो नहीं। However, if there is an कहाँ थे दिस इनिशिएटिंग, मतलब ये वाला फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज इज कॉन्स्टेंटली बीइंग फॉर्म्ड, ये कॉन्स्टेंटली बीइंग फॉर्म्ड, बराबर ये होते रहता है कंटिन्यूअसली, 24 घंटा आपके बॉडी में बन रहा है। क्यों? 100% का सिर्फ 0.5% ही बन रहा है ये C3 कन्वर्टेज ओके। और इस 0.5% जो बन रहा है उसमें ये भी जितना C3b बना रहा है वो भी इमीडिएटली जो है हाइड्रोलाइज होकर इनएक्टिवेट हो जा रहा है, उसमें से भी कुछ ही पैथोजन सेल सरफेस पर जाके बाउंड हो रहा है। इफ दैट पैथोजन इज प्रेजेंट दे एनकाउंटर, अगर दोनों के बीच में एनकाउंटर हो गया तब पैथोजन पर जाके बाइंड कर गया कुछ ही। इस एक तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है C3 बहुत ज्यादा, तो इस C3 का 0.5% ये, उस 0.5 का भी बहुत ज्यादा C3b डिग्रेड हो गया, उसमें से भी बहुत कम रह गया जो पैथोजन पर आ गया। अब यहां पर वंस दिस हैज बीन फॉर्म्ड इट मींस दैट पैथोजन इज देयर, ठीक है। अब इसके बाद उसका एम्प्लीफिकेशन हो जाता है C3b मेम्ब्रेन बाउंड का। देखिए this initiating C3 convert constantly being formed in the plasma and breaking down a few C3 molecules, but it is then just as rapidly degraded, तुरंत फिर rapidly degrade हो जाता है। However, if there is an infection present, infection अगर है तो some of the newly formed C3b molecules bind there by microbial surfaces via their thioester linkages. Since factor B is capable of binding to C3b as well as to C3H2O, फैक्टर बी दोनों के साथ बाइंड कर सकता है C3b and C3H2O, अभी बताया आपको। So factor B now bind the newly attached C3b molecules on the microbial cell. ये फिगर 6-8b जो अभी आपको हम समझा दिए उसी को फिर से ये पैराग्राफ में जो लिखा हुआ हम पढ़ रहे हैं। So अब बाउंड हो गया सरफेस से molecules on the microbial cell surface, see figure 6-8b ऊपर दिखाए, and again become susceptible to cleavage by the factor D with the generation of C3bBB complexes. These C3bBB complexes are now located on the microbial membrane surface. Clear है? एक्सप्लेन कर चुके हैं, किसी को दिक्कत है यहां तक? नो सर। सो अब ये मेम्ब्रेन सरफेस पर लोकेटेड है आपका माइक्रोबियल मेम्ब्रेन पर। नाउ लाइक द C4b2A, ये C4b2A क्या है बताइए, इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। C4b2A जो है क्लासिकल पाथवे का C3 कन्वर्टेज है ओके, लाइक द C3 कन्वर्टेज ऑफ द क्लासिकल पाथवे ओके। द सेल बाउंड C3b ये ना टंग ट्विस्टर हो गया मेरे लिए, C3bBB कॉम्प्लेक्स, ये क्योंकि हम पढ़े थे बहुत पहले, 10-15 साल नहीं, कितना साल पहले, उतना साल के बाद आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं कब हो गया 20 साल पहले। Like the C4b2A complexes of the classical pathway, the cell-bound C3bBB complexes have C3 convertage activity. इसके पास भी C3 convertage activity है। And this complex, so it is C3 convertage, this complex now takes over from the fluid phase C3H2OBB as a predominant C3 convertage. और जब ये बन गया आपका C3bBB एक बार, तो ये इसका काम जो है रिप्लेस कर गया, अब इससे टेक ओवर कर लिया C3bBB। लेकिन C3bBB बनने के लिए जरूरी क्या है? फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज एंजाइम। अब समझ में आया आपको? यस सर। भूलोगे नहीं, देखो इसमें BBBB आ रहा है बार में, तो कोई नहीं भूलेगा। C3bBB complex have C3 convertage enzyme, and this complex now takes over from the fluid phase C3H2OBB
as the predominant C3 convertage. To be clear, there are two C3 convertages in alternative Teekover pathway. एक fluid phase का है, यानी C3H2OBB, which kicks off the pathway, start किया, kick off किया, and a membrane bound C3B C3 convertage. ठीक है, तो ये हो गया आपका membrane bound. Once the membrane bound cell bound C3BB C3 convertage is produced, because C3 cell bound C3BB BB जो C3 convertage जो है is unstable, until it is bound by the property. This is a protein from the serum. ये भी सीरम में डिजॉल्व प्रोटीन है. सब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का बताया, 50 तरह का प्रोटीन है लगभग. ये भी है प्रोपर्टीन भी. तो ये आगे आप 4 कंपोनेंट बताए अल्टरनेट का. पहले क्या था? C3H2O, फैक्टर B, ओके, फैक्टर C3H2O, फैक्टर B, फैक्टर D एंड फैक्टर P. अब फैक्टर D भी जान गया, फैक्टर B भी जान गया. फैक्टर P जो है ये प्रोपर्टीन है जो कि स्टेबलाइज करता है किसको? दिस कॉम्प्लेक्स C3B BB कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज किया. Okay, so once stabilized by property, these cell-associated C3B BB C3 convertage complex rapidly generates large amount of C3B at the microbial surface. Rapidly, और वो भी बहुत ही large amount में. And these in turn bind more factor B, facilitating its cleavage and activation and resulting in a dramatic amplification of the rate of C3B generation. And this amplification pathway is rapid once the alternative pathway has been initiated more than 2 to the power 10 to the power 6. ये 6 नीचे आ गया, यहाँ पर ऊपर होना चाहिए. 10 to the power 6 यानी हो गया 2 मिलियन 20 लाख molecule C3B can be deposited on a microbial cell surface in less than 5 minutes. 5 मिनट के अंदर 20 लाख C3B molecule generate हो सकता है, हो जाएगा. C3 से C3 को क्लीव कर दिया, यानी 20 लाख मॉलिक्यूल C3 को क्लीव करके C3B बना के, क्योंकि C3B ऑप्सोनिन का काम कर रहा है, पाउडर के जैसा छिड़का के पूरा माइक्रोबियल सेल सरफेस के ऊपर छा जाएगा. ये बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल की आवश्यकता है, 5 मिनट में इतना कर देगा. कब? जब इसको मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज बन जाएगा तब. तो कितना बढ़िया तरीका है सेल ने निकाला कॉन्स्टेंटली ये, लेकिन इसके लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है. लार्ज अमाउंट ऑफ C3 प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, उसमें भी बहुत ज्यादा 99.5% बेकार हो जा रहा है, 0.5% आगे बढ़ा. उसमें भी फिर ये यहाँ पर जब ये इंश्योर हो गया कि हाँ नहीं पक्का वास्तव में रियली पैथोजन घुसा है, अपना सेल नहीं है, इसको एम्पलीफाई करने की सही में जरूरत है, एनाफिलाटॉक्सिन को इग्नोर करो, पहले इसको मारो, तब जाकर के ये एम्पलीफाई हो गया पूरा. अदरवाइज एम्पलीफाई नहीं हो रहा है, इसीलिए इतना इस बर्बादी किया, सेक्रीफाइस इसीलिए इतना करना पड़ा. तो जब वो एम्पलीफाई हो गया तो डिपोजिट हो गया 5 मिनट में. और just as the C5 convertage of the classical lectin pathway was formed by the addition of C3B to C4B C2A C3 convertage complex, just as the C5 convertage of the classical and lectin pathways, उसमें भी देखे थे C5 convertage classical lectin pathway में क्या था, C3 convertage से क्या हो रहा था, C3 convertage से C3B ऐड हो गया था तो C5 कन्वर्टेज बन जा रहा था. ठीक है ना. C3 कन्वर्टेज क्या था, C4B C2A, उसमें C3B ऐड हो गया, C5 कन्वर्टेज हो गया. उसी तरह इसके भी C3 कन्वर्टेज से अगर C3B ऐड हो गया तो C5 कन्वर्टेज बन जाएगा. ओके, C4B 2A में C3 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स में ऐड हुआ C3B तो बन गया C5 कन्वर्टेज. ओके,
So the C5 convertage of the alternative pathway is formed by the addition of C3b to the alternative pathway C3 convertase complex. So this will be now C3b BB C3b. So C5 convertase complex therefore has the composition A. Okay, and like the C3 convertase is also stabilized by the binding factor Phi. तो फैक्टर P तो पहले से बाउंड है इसमें, तो आप इसको लिख भी सकते हो, P भी लिख सकते हो, P नहीं भी लिख सकते हो। लिखोगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये प्रोपर्टीन को भी बाइंड कराया, लेकिन ये जो है एंजाइम तो पूरा यही है, प्रोपर्टीन एक एक्स्ट्रा उसको प्रॉपर्टी दे रहा है कि स्टेबलाइज कर रहा है इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, तो लिख सकते हो P भी इसमें। सो स्टेबलाइजिंग C5 कन्वर्टेज अगेन, जैसे P जो था C3 कन्वर्टेज को स्टेबलाइज कर रहा था, C3 कन्वर्टेज किसके अल्टरनेटिव पाथवे के C3 कन्वर्टेज को स्टेबलाइज करने में P काम आ रहा है, नॉट C3 कन्वर्टेज एंजाइम ऑफ अदर पाथवेज, उसको स्टेबलाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये अल्टरनेटिव पाथवे के C3 कन्वर्टेज क्योंकि लूज कनेक्शन है वहां, उसको स्टेबलाइज करने की जरूरत है P के द्वारा। तो C5 को भी यही स्टेबलाइज कर रहा है, लाइक द क्लासिकल एंड लेक्टिन पाथवे C5 कन्वर्टेज C3b BB C3b क्लीव्स C5, जैसे उसमें वो C5 कन्वर्टेज क्लीव कर रहा था C5 को, किसमें C5a एंड C5b में, ये भी C5a को C5b C5a में कन्वर्ट करेगा, क्लीव करेगा, और which will go on the form of MAC, आगे MAC का फॉर्मेशन होगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ओके, फिर हम इसको अब कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अल्टरनेटिव पाथवे का स्टार्ट होने का दूसरा तरीका। ये पहला तरीका था अल्टरनेटिव टिक ओवर पाथवे, दूसरा तरीका है अल्टरनेटिव प्रोपर्टीन एक्टिवेटेड पाथवे, बहुत ही सिंपल है, तुरंत समझ जाओगे। तीसरा तरीका है अल्टरनेटिव प्रोटीएज एक्टिवेटेड पाथवे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैसे the 3 complement pathways converge at the formation of C5 convertase, and C5 convertase then initiates the generation of MAC membrane attack complex। ठीक है, उसके बाद हम फिर इसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स देखेंगे और कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, डिजीजेस, वो हम लोग देखेंगे। ओके, ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। ओके, सर अभी 9 बजे वाली क्लास होगी? हाँ हाँ होगी भैया। चलो आधा ठीक घंटा है सर। 20 मिनट ब्रेक देंगे, चलो 9 बजे फिर सब लाना। हाँ सर, ओके चलो बाय। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।